उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 127। विषय चल रहा था कि अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव है। तो गुरुदेव हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अंतःकरण क्या होता है, राजा की तरह है और बुद्धि मंत्री है। और लेकिन फिर गुरुदेव ये भी कह रहे थे कि बुद्धि को हम ये नहीं कह रहे कि वो निरर्थक है या उसका कोई यूज़ ही नहीं है। बुद्धि का भी अपना यूज़ है। हमें हमारे दैनिक जीवन में, भौतिक जगत में बुद्धि, तीव्र बुद्धि की बहुत महत्वता का पता चलता ही है कि किस तरीके से वो उपयोगी है। लेकिन कितना भी तेज दिमाग हो, पर अगर अंतःकरण में जो संस्कार जमे हुए हैं वो कुसंस्कार हों, तो बात नहीं बनेगी। तेज बुद्धि, आखिर तेज बुद्धि तो सिर्फ डिसीजन लेगी ना। और वो जो कुसंस्कार हैं, वो जो अंदर से डेटा लेंगे, ऑप्शन लेंगे, वो तो घटिया ही होंगे ना। तो गुरुदेव का यही पॉइंट है कि बुद्धि तीव्र है, अच्छी है, वो ठीक है, लेकिन अंतःकरण के कुसंस्कारों को भी साफ करें, तब तेज बुद्धि फायदेमंद रहेगी, काम आएगी किसी। आगे गुरुदेव कहते हैं कि अंतःकरण ही मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु है। अभी अंतःकरण को हम लोग डीप में समझ गए हैं कि अंतःकरण मतलब चित्त, अंदर में सूक्ष्म शरीर में, जैसे 3 शरीर होते हैं ना हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर में क्या होता है, श्रम। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, बुद्धि। और कारण शरीर में क्या होता है, भावनाएं। तो सूक्ष्म शरीर जो है, कई जन्मों का हैबिट और संस्कार लेके आती है। जो कुछ जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा आरोपण करने के बाद हमने जो जो किया हुआ है, जो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, ये सब कहाँ रहती है, स्थूल शरीर में थोड़ी रहती है। आपके हाथ, उंगली, आँख, नाक, ये तो जड़ है अपने आप में। इसके अंदर एक चैतन्यता है ना, जिसके अंदर वो सारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो हमें करना है नहीं करना है, इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। तो जब मृत्यु होती है ना, तो सूक्ष्म शरीर ही आगे ट्रैवल करता है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर आगे ट्रैवल किया, देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपन ने नोटिस किया होगा, बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ वो कुछ ऐसी करते हैं जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा है, कोई पुरनिया है। हम लोग ऐसे बोलते भी नहीं, हाँ लगता है कोई दादा पैदा हुए, कहीं पुनर्जन्म हुआ है किसी का, इस तरीके की बातें करते हैं ना। क्यों? क्योंकि है तो वो छोटा सा बेबी, लेकिन वो इस तरीके की बड़प्पन वाली चीज़ें कर रहा है। उसके एटीट्यूड, उसकी बातें कुछ एकदम थोड़ी सी बहुत मैच्योर टाइप की फील हो रही हैं। उसका कारण ये है कि जो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो पूर्व के कई जन्मों से कई तरीके की चीज़ें अपने अंदर लेके चलता आ रहा है। तो यही वो अंतःकरण होता है, जिसमें बहुत ढेर सारे डेटा स्टोर्ड रहते हैं। तो उसी के लिए गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि मानवीय सत्ता का जो केंद्र बिंदु है, वो सेंटर पॉइंट है अंतःकरण। कि मतलब एक पर्सन कैसा होगा, आप कैसे निर्धारण करोगे, उसका अंतःकरण कैसा है। उसका आँख, कान, नाक, मुंह देख के हम नहीं, वो तो ऊपरी आजकल अपन देखने लगे हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये गोल है। इससे नहीं फर्क पड़ता, ये तो ऊपरी आवरण है। वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, भाव संवेदना कैसी होंगी, आचरण कैसा होगा, शिष्टाचार कैसे होंगे, ये उसके अंतःकरण पे निर्भर करता है। तो अंतःकरण क्या है, मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है एकदम। वह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अद्भुत भी है। महत्वपूर्ण इस अर्थ में कि उसमें तनिक सा अंतर आते ही मनुष्य का सारा स्वरूप बदल जाता है। अद्भुत इस अर्थ में कि भावनाओं, संवेदनाओं की दृष्टि से अति सरल होते हुए भी अपनी स्थिति के संबंध में इतना दुराग्रही है कि बदलने में अत्यंत कठोरता का परिचय देता है। गुरुदेव देखो, यहाँ पे अंतःकरण की 2 महिमा बताते हैं कि अंतःकरण बहुत महत्वपूर्ण है 2 तरीके से। क्या? कि एक तो अद्भुत है और महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर अंतःकरण को थोड़ा सा भी बदल दिया जाए तो वो व्यक्ति ही पूरा बदल जाएगा। हम सब ने देखा स्टोरी, हम लोग आम्रपाली और अंगुलीमाल की अक्सर गुरुदेव सुनाते थे ना, कि आम्रपाली वैश्या थी, बदल गई। अंगुलीमाल डाकू था, बदल गया। ये ड्रास्टिक चेंज, तो यानी ये कहाँ हो गया उसके ड्रास्टिक चेंज, ये महत्वपूर्ण एक क्षेत्र अंदर जो है हमारे, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है कि अंतःकरण बदल गया तो वो व्यक्ति ही पूरा बदल गया, उसका जीवन बदल गया पूरा। और अद्भुत क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? 2 पॉइंट अंतःकरण के, 2 एट्रीब्यूट्स बताए उन्होंने कि एक तो इम्पॉर्टेंट है और बहुत अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि कई बार इतना कठिन हो जाता है अंतःकरण को बदलना कि लगता है कि बाप रे, ये वाली आदत तो छूट ही नहीं रही है मेरी।
कुछ संस्कार इस तरीके से हावी रहते हैं हमारी भावनाओं में, संवेदनाओं में, कि ऐसा लगता है कि दुराग्रही, देखिए गुरुदेव ने लिखा है, स्थिति के संबंध में इतना दुराग्रही है कि बदलने में अत्यंत कठोरता का परिचय देता है, कि लगता है कि नहीं, अंतःकरण तो कभी बदला ही नहीं जा सकता। और हम सब ने पाया होगा कि कई बार हम लोग बहुत हेल्पलेस फील करते हैं अपने ही किसी व्यवहार से, कि यार मैं ऐसा क्यों कर देती हूँ, जब भी कोई ऐसा बोलता है तो मैं क्यों ऐसे गंदा से रिएक्ट कर देती हूँ, क्या हो जाता है मुझे उस समय। बाद में हो सकता है हमें पछताना भी पड़ता हो, लेकिन उस समय वो गलती हो जाती है, वो बिहेवियर में आ जाता है या कुछ भी। इसका मतलब है कि कोई एक बहुत ही अद्भुत टाइप के अंदर चीज़ है, जो एक दुर्योधन बहुत अच्छी बात कहता था, पूरा संस्कृत तो याद नहीं है मुझे, जानपि धर्मम नचमे प्रवृत्ति केनोपि देवा, ऐसे चिन्मय भैया अक्सर बताते हैं कि दुर्योधन से किसी ने पूछा कि क्यों तुम्हें पता नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और तुम इतना लड़ाई कर रहे हो, और तुम पता है किसके अगेंस्ट लड़ रहे हो, कृष्ण है उस तरफ, अर्जुन लोगों के साइड, और इतना तंग करते हो अर्जुन लोगों को। तो अर्जुन, दुर्योधन ने पता है क्या बोला, कि जानता तो हूँ मैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पर फॉलो नहीं करता। और क्यों नहीं फॉलो करता, पता नहीं कौन अंदर देवता घुसा पड़ा है, राक्षस घुसा पड़ा है, कि वो मुझे करने ही नहीं देता। केनोपि देवम ऐसे करके है, जानपि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता तो हूँ कि धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म पे चलने की। और पता नहीं कौन सा देवता या कौन सा असुर अंदर घुसा हुआ है, जो मुझे जैसे जैसे डायरेक्शन देता है मैं वैसे वैसे करने लग जाता हूँ। यही अंतःकरण देवता है, ये यही अद्भुत देवता है, कि जो इतना कई बार कठोर और दुराग्रही मालूम पड़ता है, कि लगता है कि बाप रे ये तो बदल ही नहीं सकता, जैसा कि दुर्योधन ने एक्सप्लेन किया कि हाँ मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मैं तो पता नहीं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ धर्म पे चलने के लिए, मेरी तो प्रवृत्ति ही नहीं है धर्म पे चलने की। तो ये वही अद्भुत अंतःकरण है, जो प्रवृत्ति ही पूरी पलट के रख देता है। तो कितना सुंदर गुरुदेव ने अंतःकरण को एक्सप्लेन कर दिया है, कि अंतःकरण के दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा वो अद्भुत भी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो पूरी साइकिल ही पलट के रख सकता है, पूरा गेम चेंजर है। अंतःकरण पूरा गेम चेंजर है, पूरी लाइफ बदल दे अगर अंतःकरण बदल जाए तो। और अद्भुत इसलिए कि वो लाइफ इतनी आसानी से वो चेंज होने नहीं देता, उस पर काम करना पड़ता है, संस्कारों पे काम करना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव ने देखिए यहाँ पे सिर्फ उपासना नहीं लिखा था, लिखा था प्रखर उपासना की जरूरत है अंतःकरण के परिष्कार के लिए। प्रखर यानी तीव्र, खूब इंटेंस एकदम। आगे गुरुदेव कहते हैं कि परिवर्तन के लिए किए जाने वाले साधारण प्रयत्नों को तो ऐसे ही उपहास में उड़ा देता है। ईश्वर से मिलने की, सूक्ष्म जगत से संपर्क साधने की क्षमताएं इसी मर्म स्थल में सन्निहित है। हाँ, ये देखिए, इसको अद्भुत इसलिए भी बोल रहे हैं, और गुरुदेव ने बोला कि ये बड़ा दुराग्रही, बड़ा कठोर भी इसलिए है, क्योंकि ये जो परिवर्तन के लिए किए जाने वाले साधारण प्रयत्न को, साधारण जैसे वही कि अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा क्रोध कम हो जाए, मेरा, मान लेते कोई भी बुराई है किसी के भी अंदर, जैसे सभी के अंदर कुछ ना कुछ संस्कार है, काम वासना कम हो जाए, क्रोध कम हो जाए, लालच कम हो जाए, कोई फूड के प्रति आसक्ति है वो कम हो जाए, हम लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन छोटे मोटे परिवर्तन से ये नहीं सुधरने वाला। देखिए लिखा है गुरुदेव ने, परिवर्तन के लिए किए जाने वाले साधारण प्रयत्नों को तो ऐसे ही उपहास में उड़ा देता है। साधारण प्रयत्न कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, थोड़ा बहुत एफर्ट डालती हूँ उस क्षेत्र में, लेकिन ये थोड़े बहुत एफर्ट से अंतःकरण नहीं सुधरने वाला, बहुत स्ट्रांग चीज़ है वो। क्यों? क्योंकि ईश्वर से मिलने के लिए और सूक्ष्म जगत से संपर्क साधने का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ से हमें महान रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, अनुदान, वरदान मिलते हैं, वो अंतःकरण में ही है। तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, एक जगह का खजाना है, कोष है वो अंतःकरण। तो कोई भी ऐसे ही कैसे ओपन कर लेगा, क्योंकि जो ओपन कर लेगा वो तो माला माल हो जाएगा, ऐसे समझो। जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया, उसको सुसंस्कारी बना दिया, उसको देवोपम बना दिया, तो वो तो माला माल हो जाएगा। तो क्यों, अब ऑब्वियसली देवासुर संग्राम है, तो यहाँ तो असुर भी है। असुर क्यों चाहेंगे कि तुम माला माल हो जाओ और तुम देवोपम हो जाओ? तो वो तो बिल्कुल प्रयत्न करेंगे कि भाई तुम्हारा अंतःकरण जो है कुसंस्कारों से भरा हुआ रहे, बिल्कुल तुम उस मार्ग में, इसको हम लोग डेमन अटैक्स भी कई बार लोग बोलते हैं ना,
कि डेमन अटैक्स होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो आपके ऊपर अटैक करती है। जब आप ध्यान साधना के लिए बैठो या कुछ अच्छा पॉजिटिव काम करने जाओ तो पता नहीं क्या हो जाता है, नींद आ जाएगी, इंटरनेट ही काम, ध्यान लगाया, अब मोबाइल ही हैंग हो गया, कुछ अच्छा काम कर, ये क्या है, ये सब डेमन अटैक्स है। ये वही को, अब इसको बहुत ज़्यादा वो डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस नेगेटिव एनर्जी के तरीके से समझे कि हमारे संस्कार इतने स्ट्रांग हैं कि वो जाना नहीं चाहते, इस कदर चिपके हुए हैं कि वो निकलना नहीं चाहते। लेकिन इसीलिए गुरुदेव ने, देखिए बार बार वो मैं प्रखर उपासना की जो बात कर रही हूँ, जो गुरुदेव ने लिखा हुआ है इसमें, इसलिए कि छोटे मोटे एफर्ट डालने से चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी। कि हाँ हम सोच रहे हैं कि ठीक हो जाए, हाँ थोड़ा बहुत फूड के प्रति आसक्ति है, सोचते हैं ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे अपने आप, किसी दिन नहीं, अपने आप नहीं होगी, कभी नहीं होगी, किसी की नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण की चीज़ें ऐसे नहीं साफ होती, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालना पड़ता है, विल पावर लगानी पड़ती है, संकल्प शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, संकल्प शक्ति गायत्री मंत्र के जब से आती है। गायत्री मंत्र की चमत्कारी शक्ति कुछ इस प्रकार की कि आपका संकल्प ऊर्जा बहुत ऊंची हो जाती है। फिर जो आप प्रण करो, जो आप ऊंचे ऊंचे संकल्प करो, फिर वो घटित होने लगते हैं जीवन में, फिर वो होने लग जाते हैं। तो आगे गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं कि रिद्धियों और सिद्धियों की समस्त रत्न राशियां इसी तिजोरी में भरी हुई हैं। अंतःकरण में रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं, तो उसको तो सुसंस्कारी बना लिया तो हम लोग तो मालामाल हो जाएंगे। इतने पर भी इसको खोल सकना अत्यंत कठिन है। जानकार लोग भी अपने आप को असहाय पाते हैं। आत्मबोध की आवश्यकता समझने समझाने वाले, उसके द्वारा मिलने वाले चमत्कारों का स्वरूप समझने वाले भी इतना संकल्प नहीं जुटा पाते कि आत्म जागृति का लाभ उठा सकें और साक्षात्कार कर सकें। अपनी जानकारी से स्वयं लाभान्वित न हुआ जा सके तो समझना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा कारण या अवरोध काम करता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी जानकारी है हमारे पास कि हमें पता है कि अंतःकरण नाम की एक चीज़ है, उसके अंदर खजाना भरा हुआ है। एक बार वो सुसंस्कारी देवोपम हो गया तो दुनिया हाथ में, मुट्ठी में। दुनिया मतलब कौन सी दुनिया? बाहर डिक्टेटरशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अपनी दुनिया, अपना सुख दुख, अपनी हंसी खुशी। अब जैसे अभी अपन कैसे डिपेंडेंट हैं, कंडीशनड हैं, ऐसे समझिए अभी हमारा बिहेवियर कैसा है, कंडीशनड है। कोई गाली देगा मुझे गुस्सा आएगा, मैं भी पलट के गाली दे दूंगी, ठीक है, एकदम पैटर्न है, वी कैन नॉट ब्रेक द चेन। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, अंतःकरण नाम की एक ऐसी चीज है जो पैटर्न ब्रेक कर सकती है। वो जो कंडीशनड बिहेवियर है कि नहीं मुझे तो दर्द होगा ही, दुख आएगा तो मुझे रोना ही है, क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर हूँ, मुझे तो दुख झेलना ही है। तो ये जो कंडीशनड बिहेवियर है, इसको चेंज करने के लिए अंतःकरण को चेंज करना पड़ता है। अंतःकरण में पड़े हुए कुसंस्कारों को हटाएंगे, उसको देवोपम बनाएंगे, उसको याद दिलाएंगे कि भाई तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये तत्वमसी, ये सारे जो कंसेप्ट है ना, वो यहीं पे काम करते हैं। ये यही ऐसे समझो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं ये सारी चीज़ें। आज हम लोग ना अपने जीवन में इसको ट्राई कर सकते हैं अपने उसमें, कि कोई एक पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए और उसको डेली 24 घंटे बोलते रहिए, बोलते रहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप जो अपने जीवन में परिवर्तित करें, जैसे मान लीजिए कि हम अपने आप को हमेशा विक्टिम वाले मोड में रखते हैं, अरे मैं तो बहुत, मेरे प्रारब्ध तो बहुत ख़राब, मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब, मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। इस तरीके की जो नेगेटिव अप्रोच हो जाती है कई बार डिप्रेशन में। तो अब एक काम करो कि अगर पता चल गया है कि यार मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में पहुंच जाती हूँ या पहुंच जाता हूँ और बहुत जल्दी अपने प्रति नकारात्मक हो जाता हूँ, तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स, यूनिवर्स लव्स मी, ठीक है, आई लव माई ब्रेन लव्स मी। तो जब आप ऐसे सारे अफर्मेशन डालोगे तो अब आप अपने दिमाग से प्यार करते हो और आपका दिमाग आपसे प्यार करता है। तो हर वो व्यक्ति जो या हर वो चीज़ जो आपसे प्यार करती है, वो आपको कैसी चीज़ें ला के देगी? अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची, आनंद और शांति वाली। तो ये अफर्मेशंस बोलना शुरू करें अपने घर में डेली। जैसे ही लो फील कर रहे हो या डल फील, और नहीं भी कर रहे हो, तो 15 दिन 20 दिन लगातार बोलो, नो आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स, यूनिवर्स लव्स मी, गॉड लव्स मी, गुरुदेव लव्स मी, कुछ भी जो हिंदी में बोलना चाहे, कुछ भी, कि मेरा दिमाग मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी अपने दिमाग से बहुत प्यार करती हूँ। तो आपका दिमाग अब आपको कैसी डोज देने लग जाएगा, धीरे धीरे आप देखिएगा पॉजिटिव डोज देने लग जाएगा। कोई भी सिचुएशन होगी जो उसका पॉजिटिव पहलू होगा, आपका दिमाग उसको उधर लाइट
पहुंचाने लग जाएगा। ये कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं जो अंतःकरण के कुसंस्कारों को चेंज करने में आपकी मदद करेंगे। बीके शिवानी बहुत अच्छा इस मामले में, बीके शिवानी जो है बहुत अच्छा बताती है कि कैसे हम अपने इन कंडीशनड बिहेवियर को अगर एक बार पकड़ लिया कि यार देखो ये गड़बड़ है मेरे अंदर, उसको कैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ और थोड़े से कॉन्शियस हो गए, थोड़ा सा चैतन्यता के साथ चेंज कर सकते हैं। तो गुरुदेव, लेकिन देखिए इसमें आज के एपिसोड में इन्होंने यही बताया गुरुदेव ने कि लेकिन थोड़े बहुत एफर्ट से नहीं चेंज होगा, कि पता चला हमने 2 दिन किया और उसके बाद भूल गए कि अरे मुझे तो इस पे काम करना था। थोड़ा सा प्रखरता लानी पड़ेगी, थोड़ा 10-15 दिन 20 दिन, कहते हैं कि कोई भी काम 40 दिन तक लगातार करो तो फिर वो जीवन में होने लगता है। तो लिख लो ना, कितना ईजी है, बच्चों की तरह है। छोटे बच्चों को देखिए, टेबल रटने के लिए दे दो और बोल दो सुबह 5 बार तुमको रिपीट करना है ये डेली, और वो 5 बार वो अपना मशीन की तरह रिपीट कर लेते हैं और वो हो जाता है। बिल्कुल अपने आप को वैसी वही मशीन समझें कि डेली ये एफर्मेशन करने हैं, गायत्री मंत्र जपना है और ध्यान करना है डेली, 5 माला करनी है और उसके साथ ये एफर्मेशंस अपने अंदर डालने हैं गायत्री माता से, और अब ध्यान कर लेना है। अब बिल्कुल मशीन की तरह करते रहो करते रहो करते रहो 40 दिन तक। उसके बाद बताओ कैसा है ये। क्यों? क्योंकि क्या है, हम अगर जब तक अपने आप को फोर्सफुली मशीन की तरह ऑन ऑन द टाइम वो चीज़ें नहीं करेंगे, ये जो कंडीशनड बिहेवियर है ये नहीं जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने इसको देखिए ऊपर अद्भुत भी कहा कि थोड़ा कठिन भी है इसको चेंज करना। तो आज का बहुत सुंदर था कि कैसे अंतःकरण के 2 गुण हैं। एक क्या है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा क्या है वो बहुत अद्भुत है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर वो बदल गया, अंतःकरण चेंज हो गया, लाइफ बदल जाएगी, पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में हो जाएगी, सुख दुख सब आपका अपने खुद के विल पावर पे हो जाएगा। और अद्भुत इसलिए क्योंकि ये इसको चेंज करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी कसौटी है, और उसकी मेरे प्रखर उपासना की ज़रूरत पड़ती है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।